दोस्तों गजब हो गया। चले थे खेल खेलने, लेकिन खेल में ही फंसकर उलझ गए, रह गए। चले थे सियासी फायदे लेने के रास्ते पर, लेकिन तरीके से झटका मिला है। और झटका ऐसा लगा कि बीजेपी के रणनीतिकारों की सांसें अटकी हुई है। बीजेपी अपनी चाल में फंस के उलझ गई है, फंस के रह गई है। जैसे खिलाड़ी मानकर चल रहे थे, वो तो साहब वो अनाड़ी साबित हुई। दोस्तों 53 से ज्यादा सीटों पर झटका लगने वाला है। ये झटका बीजेपी को लगने वाला है। अब दोस्तों मैं ये क्यों कह रहा हूं, मेरे साथ आप आखिर तक बने रहिए, आपको बताएंगे, समझाएंगे, पूरी बात आप समझ के जाएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं वो आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों यूपी को लेकर इस वक्त बीजेपी के रणनीतिकार सदमे में है। 53 से ज्यादा विधानसभा सीटें, 2027 में बीजेपी से टिकट पाने की उम्मीद पाले नेता सकपकाए हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा आखिर करें तो करें क्या, कौन सी तिकड़ी लगाएं। दोस्तों यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट गए। ऐसे में अब प्रदेश में 53 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर हार जीत का अंतर 5,000 से कम है। दोस्तों वहां सियासी समीकरण बदलना तय माना जा रहा है। अपने पाले में सीटें खींचने के लिए अब राजनीतिक दल जो है वो खासकर बीजेपी को कड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी यहां, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी के वोटर्स ने एसआईआर प्रक्रिया में इंटरेस्ट लिया ही नहीं। इसलिए तो बीजेपी की सांसें फूली हुई, अटकी हुई है। आपको बता दें दोस्तों, यूपी में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 53 ऐसी सीटें थीं जहां पर हार जीत का अंतर महज 5,000 से कम था। कांटे की टक्कर वाली इन सीटों में 32 भारतीय जनता पार्टी और 21 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई है। दोस्तों एक विधानसभा सीट है कुर्सी विधानसभा सीट। कुर्सी विधानसभा सीट पर भाजपा के साकेंद्र वर्मा ने सपा के राजेश वर्मा को 217 वोटों से हरा दिया था। अब एसआईआर की प्रक्रिया में यहां पर भी 52,766 वोट कटे हैं। नए मतदाता बनाने और दावे निस्तारण की आपत्ति के बाद भी अब अगर इतने वोट कटेंगे तो यहां भी हार और जीत का समीकरण बदल सकता है। दोस्तों याद कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम, जब परिणाम आया था उसमें दर्जनों ऐसी सीटें थी जिसमें एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी और मार्जिन मुश्किल से 100, 150, 200। आज बिहार में एनडीए की सरकार है। खैर जो एसआईआर की प्रक्रिया यूपी में चलाई जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि ज्यादातर बीजेपी के वोटर कटे हैं। कुछ ऐसा ही बिजनौर की धामपुर विधानसभा सीट पर हुआ है। धामपुर विधानसभा सीट को बीजेपी के अशोक राणा ने सपा के नईमुल हसन से 203 मतों के अंतर से जीती थी। अब इस विधानसभा सीट पर भी 47,513 मतदाताओं के नाम एसआईआर की प्रक्रिया में कटे हैं। और यहां नए मतदाता जोड़ने और दावे और आपत्तियों की प्रक्रियाओं की अगर बात की जाए तो उसके बाद अंतिम मतदाता सूची में ही इतने ही वोट कटे हैं। तो यहां पर जो जीत हार की सियासी गुड़ा गणित है, गुड़ा भाग एक तरह से उसमें बदल जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए तो बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट पर सपा के फरीद महफूज किदवई ने भाजपा के शरद कुमार अवस्थी को 261 वोटों से हराया था। अब एसआईआर की प्रक्रिया के बाद इस विधानसभा सीट पर 54,435 वोट कट गए। और अगर आगे अब इस सीट पर फॉर्म 6 भरकर नए मतदाता इसमें ज्यादा ना बढ़े या फिर दावे और आपत्तियों के बाद अंतिम मतदाता सूची में अगर इतने वोट कटेंगे तो फिर यहां पर पूरा सियासी समीकरण बदल सकता है। लेकिन मैं दोस्तों ये दावा कर रहा हूं कि यह भी फायदा समाजवादी पार्टी को ही होने वाला है सीधे तौर पर। दोस्तों दिल्ली के खास जो मैंने अपने स्तंभ में लिखा है आपने देखा होगा, वो और कोई नहीं है बल्कि अमित शाह के खास मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार, उसी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने के बाद राजनीतिक दलों ने दावे और आपत्तियों की 1 महीने की अवधि के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम दर्ज कराने के लिए बूथ लेवल एजेंट सक्रिय कर दिए हैं। यह अवधि 6 फरवरी को समाप्त होगी। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा
जारी आंकड़ों के अनुसार मतदाता नामांकन के लिए आवेदन जमा करने में भाजपा ने प्रतिद्वंदी दलों पर बढ़त ले ली है। भाजपा ने 1121 आवेदन जमा किए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के 26 और बहुजन समाज पार्टी के मात्र 19 फॉर्म है। अब इसी से समझ सकते हैं बीजेपी इस वक्त किस टेंशन में है, किस कदर परेशानी में है, कितनी अपनी ही जाल में उलझी नजर आ रही। यानी जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था, बीजेपी उस गड्ढे में खुद लुढ़क गई है, गिर गई है। दोस्तों, 6 जनवरी को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाले यूपी सीईओ नवदीप रीनवा ने कहा कि ड्राफ्ट सूची में नाम शामिल न होने वाले पात्र मतदाता घोषणा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म 6 भरकर जमा कर सकते हैं। 1 जनवरी 2026 को 18 साल पूरे करने वालों का भी फॉर्म 6 भरना चाहिए, ताकि उनका नाम भी अंतिम मतदाता सूची में आ सके। दावे और आपत्तियां एसआईआर के दूसरे चरण में 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दर्ज की जा सकती है। अब सियासी पार्टियों की ओर से नियुक्त बूथ लेवल एजेंट इस दौरान प्रतिदिन 10 फॉर्म जमा कर सकते हैं। नोटिस चरण में 6 जनवरी से 27 फरवरी तक दावों और आपत्तियों की सुनवाई और सत्यापन होगा। और इसके साथ ही दोस्तों, दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को जारी होगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने भाजपा बैठक में गायब मतदाताओं की ओर पार्टी कार्यकर्ताओं का ध्यान खींचा था। उन्होंने कहा था कि ये आपके विरोधियों के मतदाता नहीं है, इसे इन गायब मतदाताओं में 85 से 90% हमारे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एसआईआर के दूसरे चरण में मतदाता नामांकन पर फोकस करने की भी अपील की थी। और अगर इससे भी आप बीजेपी की बेचैनी को समझ सकते हैं, योगी आदित्यनाथ की चिंता, वो 4 करोड़ वोट जो उन्होंने बोला था कटेंगे, किसके कटेंगे? ये उनके नहीं, ये हमारे कटेंगे, वो चिंता। इधर नए नवेले बीजेपी के अध्यक्ष बने पंकज चौधरी, उनका आह्वान। यानी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा कि बीजेपी के जो बढ़े हुए नंबर दिख रहे हैं वो ये बताते हैं कि किस तरीके से हर जिले के डीएम और एसडीएम को बोल दिया गया है कि जब भाजपाई उनके पास फॉर्म लेकर आए तो बिना किसी रुकावट के उन्हें मान्य किया जाए, बीजेपी वालों का फॉर्म जो है रिजेक्ट ना किया जाए बिना किसी लाप लपेट के। जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब इन्हीं अधिकारियों के पास जाते हैं तो तरह तरह की बातें बताकर उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है। इसी वजह से भाजपा के नंबर सपा से कहीं ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और एक तरह से दोस्तों, सुनील साजन का साफ दावा कि इस 1 महीने में अपने ज्यादा से ज्यादा वोट बढ़ाया जाए और इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया जाए। और निर्देश दिया गया है, पीडीएस समाज के वोट को देखकर काटा जा रहा है। बीजेपी भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इस मामले में पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव का काम केवल लोगों को गुमराह करना है। ये अधिकार आयोग ने हर पार्टी को दिया है और वो फॉर्म भरवाकर अपना वोट ठीक करवाएं, लेकिन सपा केवल अफवाह फैलाती है। ये एक तरह से दोस्तों बीजेपी की खिसियाहट है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है? पूरी खबर, पूरा मामला आपने समझा। बीजेपी की टेंशन दिल्ली तक हड़कंप, बताइएगा जरूर।